भैया हम दिमाग न रखते, हम क्या पागल हैं? हम रोटी नहीं खाते, हम अन्न नहीं पैदा करते, हम पागल हैं? हम किसी के सिखाए माएंगे? हम पढ़े लिखे ना है। ऐसे हम बेवकूफ नहीं है जो भटकाए माँ। कोई भी सरकार हो उससे हमारा राड है, जो भी आगे उससे ही रहे किसान के। किसान वो बताएंगे हमें किसान। हम अगर ये हमें कहते हैं ना हम किसान नहीं है, तो हमारे उगाए हुए गेहूं के आटे की साले रोटी खाना छोड़ दें। राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार 3 बजे तक हमें रोका गया है। 3 बजे जो वार्ता में अगर कोई सफलता मिलती है किसान को, तो जो नेतृत्व हमारा आदेश करेगा उस पर काम करेंगे, वरना तो ये जो लगा रखे ना पत्थर वत्थर, ये तो किंग रोड है, ये तो किंग रोड है। ठोकर मोड़ जा, ठोकर में ऐसे किसान को इन्होंने तबाह कर दिया है। 3 जो अध्यादेश जारी किए गए हैं वो किसान विरोधी है, किसान हित में नहीं। किसानों के लिए अगर इन्होंने इतना सा भी सोचा होता दाल में आटे के बराबर भी, तो ये किसान सड़कों पे नहीं होता। कोरोना का डर नहीं लग रहा आपको दिल्ली में? किसान को कोरोना होता ही नहीं, जो इसी में बैठते हैं। कोरोना उन्हें होता जो इसी में रहते हैं। हम तो पसीना बहता, हमारा मेहनत करते, हमें कोरोना हो रहा। अगर ये आतंकवादी हमें बताते हैं तो आतंकवादियों को खुली छेड़ देख और रखिए हमें सड़क पे, यहाँ हमें गिरफ्तार करना है या गोली चलवावा हम पे। ये हमारा जो किसान विरोधी ये सरकार जो कोरोना काल में बिल लेके आई है, 3 कानून जो काले कानून लाई है, वो जो है किसान के हित में नहीं है। तीनों ही बिल इसका हम विरोध कर रहे हैं। जब से ही इसके विरोध में हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर आए हुए हैं। इसमें जो है इन्होंने 3 कानून लाई है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई है, जो किसानों को मजदूर बनाने का काम इन्होंने करा है। इसमें जो है एक तो सबसे पहला बात इन्होंने कही है कि जी ये जो इसमें अगर तुम्हारा कंपनी के साथ कोई डिस्प्यूट होता है तो आप एसडीएम कोर्ट तक ही रहेंगे। आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते, न्यायिक कोर्ट में नहीं जा सकते। एसडीएम कोर्ट आपका फैसला करेगी। तो ये जो है बिल्कुल भी किसान के पक्ष में नहीं हो सकता, क्योंकि एसडीएम और ये सब जो है व्यापारियों को और इनके हैं। और नंबर 2 इन्होंने लाए हैं ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उसे इन्होंने हटा दिया है। जो ये अपना गेहूं है, मक्का है, जई है, ज्वार है, सब पे ही जो फसल पैदा करता है, तो इसे हटा के इन्होंने भंडारण की जो वो है परमिट दे दिया है। और इसमें भी इन्होंने एक काम करा है कि भंडारण सिर्फ जमीन की कोई ज़रूरत नहीं है जो भंडारण करे, उसका पैन कार्ड होना चाहिए और वो भंडारण कर सकता है। तो इसका जो भंडारण है, बड़े व्यापारी, बनिए और फैक्ट्री वाले कंपनियां इसका भंडारण करें। किसान की भंडारण करने की लिमिट नहीं है। किसान भंडारण नहीं कर सकता, वो तो फसल को पैदा करता है और तुरंत मंडी भेजता है। उसे तो जब रेट MSP हमें मिल जानी चाहिए। और इसमें जो है तीसरा है 1 नेशन 1 मार्केट, कि भाई अपनी फसल को किसान कहीं भी बेच सकता है। बेच तो हम पहले भी कहीं भी सकते थे, लेकिन किसान के सामने परेशानी है ट्रांसपोर्ट की, एक सबसे पहले रेट की। आज हमें पता चला कि भाई वहाँ जो है दिल्ली में ये रेट है गेहूँ का, हम लेके जाएंगे तो रेट हमारा कम हो गया, अब हमें तो बेच के आना पड़ेगा। जैसे अभी राजस्थान में बाजरे का रेट 800 है, हरियाणा में 2000 है। अब राजस्थान वाले हरियाणा बाजरा लाने के लिए कह रहे हैं, बेचने के लिए खट्टर साहब मना कर रहे हैं, कह जी नहीं इनका बाजरा वहाँ नहीं बिकने देंगे। हमारा धान बिका, धान हमारा यूपी से जो है हरियाणा गया, वहाँ यमुनानगर के वहाँ यमुना के ब्रिज पे धान रोक दिया गया, कई दिन खड़ा रहा। तो ये 1 नेशन 1 मार्केट कहाँ हुआ? बिल्कुल खिलाफ है इन नीतियों के। ये सारी नीति किसान विरोधी चल रही हैं। इन्होंने जितने वादे करे हैं सब झूठे करे हैं, पर इन्होंने कोर्ट के अवहेलना करते हुए हमारी बात को जो वाजा उसे कोर्ट के नहीं मानते, जबकि कोर्ट ने हमारा 14 दिन पेमेंट करा। उसके बाद में इन्होंने आज तक उस पर गौर नहीं करी, ना वो हमें मिल रहा। 2-2 साल में हमें पेमेंट मिल रहा, दूसरे साल जाएगा। पहली बात ये 3 अध्यादेश लाए जिनमें कि हमारे MS का जिक्र ही नहीं है उसमें, जबकि एक सरकारी रेट ज़मीन का सर्कुलेट बनेगा, उससे नीचे कोई बैनामा करता है तो उस पर जुर्माना भी होता, पेनल्टी लगती है, उसका बैनामा कैंसिल होता। उसी बात पे जब ये इससे नीचे खरीदते हैं तो उस पर तो जुर्माना हो चाहिए। यूँ तो रेट फिक्स हो गया, उससे ऊपर खरीद होनी चाहिए किसान की, जब तो वो है कोई किसी भाव में ले रहा, कोई जुर्माना। इसी बात को हम मंडियों में क्या करें, जब ये इन्होंने मंडी ख़त्म करके ये प्राइवेट उड़ा दिए, ये वो होंगे कोर्ट जाने की उस पर बैन लगा दिया। कोई किसान उनसे झगड़ा भी होता, कोई विरोध होता तो उसमें कोर्ट नहीं जाएगा, कोर्ट जाने का कोर्ट नहीं चाहिए। हमें कोर्ट की परमिशन होनी चाहिए। जो मान लो कोर्ट ना मान रहा, हम पे कर रहा था, हम कोर्ट जाए उसके विरोध में। कंपनी
तो किसान को चारों ओर से क्यों बंधा जा रहा? किसान वैसे ही टैट हुआ पे। ऐसे हम बेवकूफ़ नहीं है जो भटकाए माँ। कोई भी सरकार हो उससे हमारा राड है, जो भी आगे उससे ही रहे किसान के। हम ऐसे नहीं है कि एक दूसरे का माजा, हम अपना स्वार्थ अपना वो देखते हैं, अपना हमें जब टैट हुआ पैदा में तो हम किसका देखेंगे? हम तो फांसी पर लटक रहे हैं। जब आदमी फांसी पर लटकेगा किसकी मानने का? वो तो अपने दम को बचावेगा कि ऐसे फंदा उतरे, वो शिकायत में कैसा जाएगा? किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है आजकल कि जो पढ़े लिखे तरीके किसान अनपढ़ है। अब किसान पढ़े लिखे हैं, सारे तरीके टेक्निक खेती हो गई। अब बेपढ़े की खेती भी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे गन्ने के पेमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई 14 दिन में किसानों का पेमेंट हो जाना चाहिए। वैसे तो पेमेंट हमारा इधर गन्ना दिया, इधर पेमेंट हमारा हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक जो है छूट दी है, मिल मालिकों को गाइडलाइन जारी करी है कि इनका जो है 14 दिन में पेमेंट कर दो। लेकिन हमारा पेमेंट एक साल तक पेमेंट नहीं कर पा रही है। जो सरकारी मिलें हैं, जैसे मोहद्दीनपुर सरकारी मिल है, वो भी हमारा पेमेंट 8 अप्रैल तक का पिछले साल का पेमेंट हुआ है हमारा, और अब भी फैक्ट्री चले हुए 25 से 30 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई भी हमारा पेमेंट ना पिछला मिला है ना इस साल का मिला है। और इस जो ये 3 कानून सरकार लाई है, इसमें इन्होंने कहा है कि 3 दिन में किसान का पेमेंट हम करवा देंगे। जब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे, 14 दिन में हमारा पेमेंट नहीं करवा रहे, तो हम उसे कैसे मान ले हमारा 3 दिन में पेमेंट करवा देंगे? हाँ, सरकार को सर वे किसान है, वहाँ जो संसद में बैठे हुए सारे किसान हैं, खेती वही कर रहे हैं। हमारा तो काम ही ये है, बस हमारे खेतों में जाकर देख लो, खाली पड़े खेत, वही बोए खा रहे हैं हमारे खेत, वही पैदा कर रहे हैं फसल, वही संसद को संभाल रहे हैं। वे तो वहाँ बैठे भी थे अपने आप ही गए जाके, किसानों ने थोड़े बैठाए, वे भी तो किसानों ने बैठाए हैं 2014 में और 2019 में अपने वोटों से कोई बैठ गए। वो किसान को इन्होंने तबाह कर दिया है। 3 जो अध्यादेश जारी किए गए हैं वो किसान विरोधी हैं, किसान हित में नहीं है। हम कह रहे हैं उसमें यदि आप MSP खरीद के लिए कह रहे हैं तो एक लाइन जोड़ दो कि MSP पे खरीद की जाएगी और नहीं जो खरीद करेगा उसके खिलाफ मुकदमा होगा, जेल जाएगा। उसे जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 3 महीने के अंदर वो दिखाई दे गया है। मक्के के दाम 18 से 50 थे, 8 से में खरीदी गई। बाजरा के दाम 22 से 50 थे, 11 से में खरीदा गया। गेहूं के दाम 19 से 50 से 16 से में खरीदा गया। धान हाँ खरीदे ही नहीं रहे MSP पे, और धान 11 से 6 से तक खरीदा, मतलब लुट गया किसान का सब कुछ। तो आज 3 महीना में हमें पता पड़ गया, तो ये तो किसान का सत्यानाश हो रहा है। उसके लिए यहाँ पर आए हैं। ये तीनों बिलें हैं जो किसान विरोधी हैं। यहाँ तो मतलब ये 3 कॉन्ट्रैक्ट फार्म लेके जा रहे हैं। ये अडानी अंबानी पूंजीपतियों की सरकार है, उन्हें बढ़ावा देने के लिए सारे प्रयास कर रही है, किसान के लिए नहीं कर रही है। किसान को ये है कि हम बाहर से कंपनी लाने बराबरी, ये स्वतः ज़मीन को छोड़ दें और ये मजदूरी करें इन अडानी अंबानी और जैसे के साथ। ये इनका सोच है और वही इनकी साजिश है, उसी तरह का ये करने जा रहे हैं। भैया हम दिमाग न रखते, हम क्या पागल हैं? हम रोटी नहीं खाते, हम अन्न नहीं पैदा करते, हम पागल हैं? हम किसी के सिखाए माएंगे? हम पढ़े लिखे ना हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम पागल नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है, किसानों को चाहिए MSP। अपने जो फसल पैदा कर रहे हैं ये MSP सरकार ने तो बनाया है, किसानों को जो दिया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सरकार का दिया हुआ है। हमें चाहिए इस पे फसल खरीद ले हमारी, या जहाँ भी हम मंडी में बेचने जाए इससे कम पे ना बिके। ये इसका अगर कोई कम पे खरीदता है या कम पे बेचने के हमारे माल को कोशिश करेगा तो उसका दंड का प्रावधान होना चाहिए। ऐसा कानून हमारा बनाया जा। किसानों के लिए अगर इन्होंने इतना सा भी सोचा होता दाल में आटे के बराबर भी, तो एक किसान सड़कों पे नहीं होता। किसान ही नहीं है। किसान वो बताएंगे हमें किसान। हम अगर ये हमें कहते हैं ना हम किसान नहीं है, तो हमारे उगाए हुए गेहूं के आटे की साले रोटी खाना छोड़ दें, ये किसान नहीं है। तो ये किसान 85% भारत का किसान इस देश के, सुबह जब इनकी आंखें खुलती हैं तो इनके कप में जो चाय पहुंचती है वो दूध भारत का किसान पैदा करता है, वो चीनी भारत का किसान पैदा करता है, जो ये कॉफी पीते हैं कॉफीन वो भारत का किसान उगाता है। छोड़ देना अगर हमको खालिस्तानी किसान बताते हैं तो इसका जवाब भारत की सरकार को किसान देगा और हर हालत में देगा। राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार 3 बजे तक हमें रोका गया है। 3 बजे जो वार्ता में अगर कोई सफलता मिलती है किसान को तो जो नेतृत्व हमारा आदेश करेगा उस पर काम करेंगे, वरना तो ये जो लगा रखे ना पत्थर वत्थर, ये तो किंग रोड है, ये तो किंग रोड है, ठोकरों मोड़ जा ठोकरों में ऐसे। इसका मेन उद्देश्य एक ही है कि ये जो है हमें भाई भाई को टकरा
हमारा नया काम कर रहे हैं। ये किसानों के बालक है, किसानों के भाई है, किसानों के ताऊ चाचा हैं, इसीलिए हम आज तक रुके हुए हैं। वरना इनके मंत्री आ जामे, इनके सांसद आ जामे, खुद ही ये आ जामे, हमें रोक के दिखा मैं इनकी मां ने दूध पिलाया। तो अगर ये आतंकवादी हमें बताते हैं तो आतंकवादियों को खुली छेड़ दे को रखिए हमें सड़क पे, यहाँ हमें गिरफ्तार करे ना ये, क्या गोली चलवावे हम पे, हम हट जाए पीछे से तो हमने जानी। अरे इनकी इतनी औकात नहीं कि किसानों पे गोली चलवा दें। अगर किसानों पे ये गोली चलवाएंगे ना तो इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, किसानों को सीने कम नहीं पड़ेंगे। कोरोना का डर नहीं लग रहा आपको दिल्ली में? किसान को कोरोना होता ही नहीं, जो इसी में बैठते हैं। कोरोना उन्हें होता है जो इसी में रहते हैं। हम तो पसीना बहता हमारा, मेहनत करते, हमें कोरोना हो रहा, हमें कोरोना नहीं होता। दिल्ली में होगा कोरोना, दिल्ली में है तो क्या है, हमारे झोरगुनिया का कोरोना है। जब इन्हें कोई पब्लिक अपना फंक्शन करना हो तो कोरोना मोदी जी की जेब में रख जावे, और जब किसान आंदोलन पे आवे तो इन्हें कोरोना दिखे, कोरोना ना कुछ भी। और हम ना इनके हथियारों से डरे।